सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्यों हो रहा है कोरोना। साथ ही जानेंगे वैक्सीन से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अगर प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। हेल्दी लंग्स के लिए क्या खाएं। देश में कोविड की वैक्सीन की बहुत किल्लत है। कोविन पर स्लॉट बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। हर इंसान वैक्सीन लगवाने के लिए मशक्कत कर रहा है। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, पर वैक्सीन को लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। हमें सेहत पर आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे सवाल भेजे हैं। अव्वल तो ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ये जानना चाहते हैं। कई लोगों को पहला डोज लग चुका है और उसके बाद कोविड हुआ है। वो जानना चाहते हैं कि अगला डोज अब वो कब लगवाएं। कुछ लोगों को अभी तक एक भी डोज नहीं लगा है, उन्हें कोविड हो गया। वो जानना चाहते हैं कि अब वो वैक्सीन कब लगवा सकते हैं। दोनों डोजेस के बीच में कितना वेट करना चाहिए। तो हमने आपके सारे सवालों की एक लिस्ट बनाई और पूछा डॉक्टर्स से। सवाल ज़्यादा थे, इसलिए वैक्सीन पर हम 2 एपिसोड बना रहे हैं। पहला भाग आप आज देख रहे हैं और इसका अगला भाग जो है वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। चलिए वैक्सीन से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से। कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, एक तो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन। तो दोनों की एफिकेसी किसी भी टाइप के डिजीज़ के लिए, कोविड डिजीज़ के लिए, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो, मॉडरेट हो, माइल्ड हो, अराउंड 60-70% है। यानी अगर 10 में लगा तो 6 या 7 को ये प्रोटेक्ट करेगी और 3 और 4 में ये केस हो सकता है। परंतु अगर इसको देखा जाए तो जो सीवियर डिजीज है या डेथ है या आपके आईसीयू में जाने की संभावना है तो वो काफ़ी कम हो जाती है। और अराउंड आप कह सकते हैं कि करीब करीब 90 to 95% एफिकेसी है डेथ और सीवियर डिजीज के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप ये मत सोचिए कि आपको बीमारी नहीं होगी। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है, पर ये हल्की होगी। तो देखिए, जब आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद आपको करीब 14 से 21 दिन वेट करना चाहिए, जब तक कि आपके सारे जो सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, ये ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि इसमें एक ये रिस्क रहता है कि अगर आप लगवाने जाएंगे तो आप इन्फेक्शन दूसरों को दे सकते हैं। तो एक बार आपके डिजीज़ के सिम्टम्स ख़त्म हो जाए, जिसमें कि 14 से 21 दिन लग सकते हैं, उसके बाद आप आराम से, आप चाहे पहली डोज लगी हो या नहीं भी लगी हो तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और उसका शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कोवैक्सीन के लिए आपको 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज, और कोविशील्ड के बाद के लिए करीब 8 से 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज ले सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना क्यों हो रहा है, इस बात का जवाब हमें मिल गया। डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर आपको एक डोज लग चुकी है और उसके बाद कोविड हुआ है, या फिर एक भी डोज नहीं लगी और कोविड हो गया, दोनों ही केसेस में 21 दिनों तक आपको रुकना चाहिए। अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सुनिए। लोग सोचते हैं कि हमने एक बार वैक्सीन लगवा ली और फिर हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं, हमको कोई इन्फेक्शन नहीं होता, 100% प्रोटेक्ट हो गए हैं। तो ये बहुत गलत है। और कई बार वो इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपका दिखता है कि आप मास्किंग नहीं कर रहे हैं, गैदरिंग में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन, जिसमें हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजर का यूज़ है, वो नहीं कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन, मैंने बताया कि ये सीवियर डिजीज़ और डेथ के लिए तो बहुत इफेक्टिव है, परंतु एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन तब भी हो सकता है, सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ तब भी हो सकती है। तो इसमें ये खास ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग सबसे ज़रूरी है, और गैदरिंग अवॉइड करना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, ये सब आपको लेना है। दूसरी बात, जब आप वैक्सीन लेने जाते हैं जहाँ पर सेंटर है, प्रॉपर मास्किंग और डिस्टेंस ये वहाँ भी ज़रूरी है। और ये देखा गया है कि कुछ लोगों में वैक्सीन लेने के बाद केसेस अचानक बढ़े हैं। तो उसकी ये 2 वजह मेरे को समझ में आती है। एक तो आप थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं लगवाने के बाद,
और प्रॉपर जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ध्यान में नहीं रखते हैं, मास्किंग, डिस्टेंसिंग। और दूसरी बात, जब आप जहाँ लेने जाते हैं वहाँ पे भी आप इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्किंग वहाँ पर भी इस्तेमाल करें। चलिए, उम्मीद है वैक्सीन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, पर काफ़ी सवाल अभी भी बाकी हैं। जैसे अगर आप वैक्सीन लगवाने सेंटर जा रहे हैं तो कोविड से कैसे बचें, वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में क्या सावधानियां बरतें, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या खाएं, ऐसे और भी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले शो में। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जो लोग कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो प्लाज्मा डोनेट करें। कई लोग कोविड से ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो किसी की जान बचा सकें। अब प्लाज्मा कोविड से जूझ रहे मरीज की जान बचा सकता है या नहीं, इसको लेकर डॉक्टर्स की राय बटी हुई है। पर हम आज बात करेंगे कि अगर आप प्लाज्मा डोनेट करना चाह रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, यानी इसे कोविड इन्फेक्शन ठीक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोविड से ठीक हुए इंसान के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। ये खून में मौजूद एक पीले रंग की चीज़ होती है। इसमें होती हैं एंटीबॉडीज़ जो इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करती हैं। फिर इस प्लाज्मा को बीमार इंसान में इंजेक्ट किया जाता है। अब आते हैं कि अगर आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे हैं तो अपना आधार जो है उसकी कॉपी और RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट साथ रखें। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो पॉजिटिव आने के 14 दिन बाद ही डोनेट करने जाएं। अगर सिम्टम्स हैं तो ठीक होने के 14 दिन बाद डोनेट करें। अगर आपके शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं है तो आपको प्लाज्मा डोनेट नहीं करने दिया जाएगा। जो भी लोग कोविड से 3-4 महीने पहले ठीक हुए हैं वो प्लाज्मा दे सकते हैं। अगर आपको किडनी, डायबिटीज़, कैंसर या फिर हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं तो आप प्लाज्मा नहीं दे सकते। साथ ही अगर 6 महीने पहले आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है तो भी आपको प्लाज्मा डोनेट करने से मना कर दिया जा सकता है। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। कोविड का दौर है, इम्यूनिटी मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं, पर साथ ही ज़रूरी है कि आप अपने लंग्स को भी मजबूत रखें। इसके लिए आप अपनी डाइट में लहसुन ज़रूर लें, यह आपके लंग्स को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। साथ ही आप हल्दी, अदरक, मछली, अखरोट, प्याज और सेब भी अपनी डाइट में शामिल करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप हमसे कोविड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या फिर आपका हमसे कोई सवाल है तो आप जो ईमेल आईडी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर हमें एक मेल भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।